आज तारीख है 24 फरवरी 2024 और ये जो सामने घास देख रहे हो ये झिंझवा घास है। इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर से मैं आपको इस घास के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो घास है वो किसानों के लिए एक वरदान है। यानी कि जो किसान मित्र पशुपालन करते हैं, चाहे वह छोटे स्तर पर करते हो या बड़े स्तर पर, आज के समय में सभी किसानों के सामने एक समस्या है पशुओं के चारे को लेकर। तो ये जो घास है इसको आप एक बार लगाकर कई सालों तक चला सकते हो। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपने अगर अच्छी तरह से उसका देखभाल किया तो ये कम से कम 5 साल एक ही बार बुआई करने से चलेगा और इसकी लगभग हर महीने कटिंग आएगी। जब शुरुआत में आप उसका प्लांटेशन करेंगे तो 40 से 45 दिन बाद कटाई के लिए तैयार होगा। तो इसके फ़ायदे की बात करें तो ये जो घास है वो खाने में मीठी है। तो गाय, भैंस, बकरी जैसे जितने भी जानवर हैं जो घास खाते हैं उनको ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और हमारे यहाँ की कुछ पशुपालन अनुसंस्थान है, उन्होंने तो ये कहा है कि इसके अंदर 15 से 18% प्रोटीन है। तो जो पशु दूध देते हैं उनके अंदर दूध की भी बढ़ोतरी होगी और उसका फैट भी अच्छा आएगा। तो खाने में ये बहुत ही अच्छा है। और आप देख सकते हो किस तरह से झिंझवा घास है और इसको हम किस तरह से लगा सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो झिंझवा घास है उसका कोई बीज नहीं मिलता है। अगर बाज़ार में कोई बोलता है कि ये झिंझवा घास का बीज है तो वो मत खरीदना, इसका कोई बीज आता नहीं है। इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। या तो अगर किसी के पास ये जड़ मिल जाती है तो इस जड़ को खोद कर ये जो आप एक एक तना देख रहे हो वो अलग अलग करके हमें बुआई कर लेनी है। हमने भी इसी तरह से प्लांटेशन किया था और हमें ये उसका तना मिल जाता है। जिस तरह से गन्ना आता है उसी तरह से इसकी भी आँखें आती है, ये आप देख सकते हो। हमें यहाँ से कटाई कर लेनी है और ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा रखना है। और ये जो आँख है उसको हमें ज़मीन में पहले पानी चलाकर गीली मिट्टी में ही उसको खड़ा वर्टिकल लगा देना है। तो ये जो गांठें होती है उसको हमें कटाई करके हम प्लांटेशन कर सकते हैं। और एक बार लगाने के बाद ये 40 से 45 दिन में पहली बार हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से हम प्लांटेशन कर सकते हो। आप देख सकते हो ये हमने एक ही जड़ लगाई थी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टिलर्स है। तो ये जो घास है उसके बारे में एक और बात बता दूं, इसको लगाने के बाद इसको फर्टिलाइज़र मत देना। उसकी जगह आप गाय के गोबर का या कंपोस्ट खाद का उपयोग करेंगे तो ये कई सालों तक चलेगा और उसकी जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये झिंझवा घास अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है वो कमेंट करके बताना। जय जवान जय किसान।